हेलो गाइस, गुंजन बिस्ट हेयर। मैं अभी हाल फिलहाल दिल्ली में रह रही हूँ। तो मेरा ऐसा सीरियसली कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं ऐसे करके अपनी वीडियो पोस्ट करूँगी या फिर किसी की शिकायत लेकर वीडियो पोस्ट करूँगी, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि ज़रूरी भी है। कुछ चीज़ें जिस इंसान को भाषा जैसी समझ आती है वैसे ही भाषा में उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब ये वो दिन नहीं रहे कि आप एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी दे दो। ऐसा भी नहीं है। देखिए, सहने की जगह सहिए, जहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है वहाँ पर। जहाँ हम एडजस्ट ही नहीं करना चाहते वहाँ पे हम सही क्यों? सही पहली बात तो ये है। और हम एडजस्ट करें भी क्यों? कोई हमारी फैमिली नहीं हो जो हम उनके साथ एडजस्ट करें। आप सोच रहे होंगे किस बारे में बोल रही है। अभी मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैं एक सैलून में गई थी। अभी सेक्टर 18 में ही है वो सैलून। उन्होंने मेरे से बोला था कि 1.5 लाख का पूरा फुल कोर्स है। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी सोचा कि 1.5 लाख बहुत होते हैं। 1.5 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मायने रखते हैं। और जिसका हस्बैंड आर्मी में हो, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा कहीं साइड बिजनेस चल रहा है या फिर कुछ ऐसे करके मतलब पैसे आ रहे हैं जगह से, काले पैसे तो हैं नहीं हमारे। आप जानते हैं, आप बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो आर्मी से रिलेट कर देंगे, किसी के भाई, किसी के पापा, किसी की सिस्टर, कोई भी हो सकता है आर्मी में ना। मेरे हस्बैंड करते हैं 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब सैलरी आती है। आप लोगों को पता होगा। और कहाँ मणिपुर पोस्टेड हैं वो, ऐसे नक्सलाइज्ड एरिया में। मतलब हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये हम जानते हैं। तो मैं गई, मैंने 50,000 पहले पेमेंट कर दी। उन्होंने बोला कि पहले 50,000 पेमेंट कर दीजिए। मैंने इवन कहा भी कि 35,000 अभी पे कर दीजिए, लेकिन उन्होंने 50 कर दिया क्योंकि मुझे सीरियसली उसमें मैं प्रोफेशन में मुझे इंटरेस्ट है, मैं जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मैंने कहा मेरे घर के पास में भी है, मेरा छोटा बेटा है, मैं उसको देख भी लूँगी, घर आ जाऊँगी जल्दी, क्योंकि उसकी क्लासेस चलती हैं। 6 साल का मेरा बेटा है, 5-6 साल का, तो उसकी क्लासेस चलती है। मैं उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती, और क्लासेस का टाइम भी कुछ ऐसा ही था। तो मैं दिन में उसकी 2 बजे क्लासेस ख़त्म करके फिर 2 बजे जाती थी, शाम को 5 बजे 5:30 बजे वापस आ जाती थी। इन लोगों ने क्या किया, पहले एक्सटेंशन सिखाया। एक्सटेंशन का रेट ही इन लोगों ने इतना महंगा करा। मेरा 1-2 दिन गई, फिर मेरा वहाँ पे जाके जो रवैया था उन लोगों का, सिखाने का जो तरीका था, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में किस तरीके से सिखाया जाता है ये आप लोग समझ सकते हैं। और जब मेरा टीचिंग लाइन से था, मैं अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखाती हूँ तो ABCD से ही स्टार्ट करती हूँ ना। ऐसे तो मैं सीधे हवा में नहीं उड़ा दूँगी उनको कि आप सीधे हम अपर क्लासेस करके लोअर क्लासेस पे तो नहीं आएंगे ना, लोअर से अपर क्लासेस में तो जाएंगे। उन्होंने मुझे एक्सटेंशन सिखाया, ठीक है, एक्सटेंशन सिखाया। सीखना है तो सीखो। वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना सीख पाता है, कितना गेन कर पाता है उनसे। अदरवाइज़ उनको पैसे मिल गए, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो सीख रहा है नहीं सीख रहा है। इवन वहाँ की जो ओनर है उनको ये तक नहीं पता कि स्टूडेंट का नाम क्या है। जिस दिन वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं उस दिन नाम देखती है सर्टिफिकेट पे, फिर बोलती है अरे ये नाम है, और क्रेडिट इस तरीके से लेती हैं जैसे कि सब कुछ उन्होंने सिखाया है। हालांकि उनको ये तक नहीं पता होता है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है, जो आपको इकट्ठे इतनी मोटी रकम दे रहे हैं। अब हफ्ते में तो मेरे पास सैलरी तो आएगी नहीं ना, या मेरे हस्बैंड के पास मंथली सैलरी आती है। आपने कहीं सुना है कि वीकली सैलरी आती हो किसी की जो गवर्नमेंट सर्वेंट है? नहीं ना। तो मेरी भी नहीं आती ना, हमारी आती है। तो मैंने 50,000 रुपये जमा करे थे 3 तारीख को, ठीक है। 3 तारीख को मैंने 50,000 रुपये जमा किए, और उन्होंने क्या किया, 1 हफ्ता हुआ था मुझे वहाँ पे सीखे हुए। उसके बाद मेरी कटिंग की बारी आई। मैंने पहले बोला कि मुझे मेकअप सीखना है। उन्होंने कहा नहीं, पहले एक्सटेंशन कर लो फिर कटिंग कर लेना। मैंने कहा एज यू विश, ठीक है। फिर मैं कटिंग करी। फर्स्ट डे उन्होंने मुझे कटिंग सिखाई, 5 मिनट आकर बताकर चल दिए।
तो सेकेंड डे उन्होंने मुझे डमी वगैरह सब दी, उन्होंने मुझे मतलब थ्योरी क्लास के लिए बोला। डमी वगैरह देने के बाद उन्होंने बताया कि ये है, स्ट्रेट कट के बारे में बताया। ठीक है, स्ट्रेट कट मैंने कर लिया। नेक्स्ट डे जब मैं आप सोच सकते हैं गाइस, मैं जाती थी 11 बजे, मेरे बेटे की क्लास शुरू होती है, उसकी क्लास 1:45 बजे ख़त्म होती है। 2 बजे मैं फिर जाती थी इसको घर पे छोड़ के उस टाइम पे, और 5 बजे आती थी, क्योंकि मैं उससे पहले किसी के ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकती कि मेरे बेटे को कोई पढ़ा देगा, या फिर क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ तो मैं ही पढ़ाऊँगी उसको ऑब्वियसली ये। और उन्होंने बोला कि आप 11 बजे आइए, 11 बजे से क्लासेस होती हैं, शाम को क्लाइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक, मैंने इस बारे पे भी एडजस्ट कर लिया। ठीक है, मैं अपने बेटे को वहीं लेके जाऊँगी, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उन्होंने बोला आप एक कैबिन में बैठ के इसको पढ़ा सकती हैं, आराम से पढ़ाइए, कोई बात नहीं। तो ठीक है, नेट प्रॉब्लम, नेट इशू तो आपको पता ही है, बिना वाईफाई के तो यहाँ पर क्लासेस लेना भी दूभर हो गया है, क्योंकि मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला सब प्रोवाइड हो जाएगा, कोई नहीं, आप 2 बजे से आओ या 11 बजे से आओ। ठीक है, मैं अपने बेटे को लेके 11:15 बजे जाती थी वहाँ पर क्लासेस लगाने तक। मैंने 2-3 दिन तक उनको कंटिन्यू बोला, सर मैम मुझे पासवर्ड दे दीजिए। अरे पता नहीं चल नहीं रहा है, ये ड्रामे थे उनके। ठीक है, फिर मैंने फ़ोन पे ही क्लासेस लिया। मैंने फ़ोन पे क्लासेस लेने के बाद इसमें नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा था। तो फ़ोन पे ही क्लासेस मैंने ली, फिर भी लिया उसके लिए क्लासेस। अब मैं यहाँ से लैपटॉप लेके जाती थी, बच्चे की बुक्स वगैरह लेकर जा रही हूँ, सब कुछ लेके जा रही हूँ। मैं कभी इधर अपने बेटे के कैबिन में उसको सिखाने के लिए, कभी अपना सीखने के लिए, कभी सिखाने। उन लोगों ने मेरा एडजस्टमेंट नहीं देखा कि एक माँ किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, वो मणिपुर नेक्सलाइज्ड एरिया में पोस्टेड हैं। इतना उन्होंने खुद सोचना चाहिए था कि अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मुझे पैशनेट है, मुझे मतलब पैशन है मुझे इस चीज़ का, तो मैंने कहा ये भी सीख लूँगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब ऐसा करते 1-1.5 हफ्ता हो गया, मैंने उनसे बोला नेक्स्ट डे, मैंने कहा सर मेरा बेटा सुबह आ जाता है, 2:30 बज गए थे, 2:30-3 बज रहे थे। मैंने कहा सर आप कब सिखाएंगे? उन्होंने मुझसे बोला कि अरे मैम मेरा सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने चलो कोई बात नहीं, मुझे भी होता ही है, मैंने कहा। लेकिन फिर भी मैं इधर से उधर, ना मेरे बेटे की पढ़ाई ढंग से हो पा रही थी, ना मैं वो कटिंग सीख पाई, और 50,000 लेकर ये बैठे हुए थे, और 1 लाख रुपया मैंने बाकी बाकायदा देना था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने बोला शाम को आते समय घर, जो उनकी वहाँ पर सीनियर थी, उनसे बोला कि मैंने कहा दीदी ऐसा तो नहीं चलेगा ना, आप देख रहे हो मेरा इतना छोटा बेटा है, मैं इतनी मुश्किल से इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और आप लोग मुझे ऐसे ही सिखा भी नहीं रहे हो ढंग से। मैंने कहा मैं यहाँ फालतूगिरी करने के लिए नहीं आई हूँ, ना मेरे इतना टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। मैंने कहा ना मेरे पैसे वेस्ट जाने चाहिए, ना मेरा टाइम वेस्ट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तू मुझे अपना नंबर दे के जा। ठीक है, मैंने नंबर दिया उनको, शाम को पार्लर जो सलून है उसकी ओनर मुझे कॉल करती है, क्या हो गया गुंजन? मैंने कहा मैम ऐसी बात है। मैंने कहा आज मेरा बेटा आया था, मैंने कहा उसकी क्लासेस के लिए ना आप पासवर्ड दे रहे, ना कुछ, और बारिश हो रही थी इतनी दिन में, वैसे ही लेकर गई अपने बेटे को, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द सीखना था ये चीज़। तो मतलब हो गया कि ऐसा मतलब हॉट टॉक होता ही है, किसके बीच में नहीं होता। देखिए जिसके पैसे जाते हैं ना उसे खलता भी ज़रूर है। लोग तो 1-1 रुपये के लिए एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से करते थे। 50,000 इतना छोटा रकम नहीं होता मेरे लिए तो नहीं होता फ़िलहाल। तो उसने क्या करा, मुझसे बोली कि क्या कहते हैं मैंने मना किया था अपने एम्प्लॉय को सिखाने के लिए। मैंने कहा मैम आप मॉर्निंग में आए थे तो आप मुझसे बोलते कि गुंजन मैंने मना किया है करके, मैं इधर से उधर बोली, मेरी वैक्सीन लगी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके सेम प्रीवियस डे को अगले दिन मैं खुद वैक्सीन लगा के आई थी, मेरी खुद तबीयत ख़राब थी, मैं फिर भी गई। ठीक है, फिर भी गई। तो मैंने कहा चलो वैक्सीन लगी, जैसा तकलीफ़ मेरा वैसी तकलीफ़ इनकी। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला उनको। ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने बोली मैंने मना किया, जब तक गुंजन की फुल पेमेंट नहीं आएगी तब तक नहीं देंगे। मैंने कहा मैम फुल पेमेंट किस बात की?
मैंने कहा अभी तो मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ 50,000 रुपये दिए हुए आपको। मैंने कहा आपने तो बोला था कि इंस्टॉलमेंट में चलेगा। इन्होंने पहले मुझसे बोला, जब मैं स्टार्टिंग करने के लिए गई थी, इन्होंने बोला कि इंस्टॉलमेंट में पैसे चलेंगे। बोले कि आप EMI करते रहिएगा। पहले इन्होंने 15,000 का बोला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 20,000 का बोला कि पर मंथ 20,000। अचानक से 50,000 इन्होंने बोला कि आप हफ्ते में भरिए। हफ्ते में, 1 हफ्ते में आप सोच रहे हो 50,000 देने के बाद दूसरे हफ्ते में कैसे देगा इंसान? आप सोचिए, खुद सोचिए आप लोग, क्योंकि मुझे बच्चे की फ़ीस भी देनी है, सब कुछ करना है, घर को देखना है। अब मेरी कोई लाखों में करोड़ों में सैलरी तो आती नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि मैम जिस दिन आपको ऐसा लगेगा आप मेरा सर्टिफिकेट होल्ड कर दीजिएगा। मैंने कहा आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के तो मैं कहीं पे भी सैलून नहीं खोल सकती ना। सब लोग को प्रूफ चाहिए होता है कि सीखना है करके। इन लोगों ने क्या किया, बोला नहीं आप फुल पेमेंट लाइए, ये करेंगे, ठीक है। उसके 1-2 दिन तक मैं बोला तब तक आप सैलून मत आइए। मैंने कहा ठीक है। वैसे भी मेरा यहाँ आर्मी के अंदर प्रोग्राम हो रहा था, वेलफेयर था कुछ, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी, मैं जा नहीं पाई, ठीक है। मैं मंडे को मैंने उनको कॉल किया था कि मैं मंडे को आऊँगी, लेकिन मैं मंडे को नहीं जा पाई क्योंकि मंडे को प्रोग्राम था हमारे इधर। फिर मैं ट्यूसडे को गई। ट्यूसडे को मैं गई, बहुत देर तक गर्मा गर्मी हुई थी। उससे पहले भी, मतलब जिस दिन बृहस्पति, थर्सडे को इनका कॉल आया था शाम को, उस दिन बोले मैंने अपने उसको पासवर्ड देने के लिए मना किया था। मैंने कहा मैम जब मना किया था तो आप मुझसे कहती ना सीधे कि, मैंने कहा मेरे घर पे तो खुद वाईफाई लगा हुआ है गाइस, मेरे घर पे तो खुद वाईफाई लगा हुआ है। मैंने कहा अगर मैम वाईफाई का मुझे कोई वो नहीं है। मैंने कहा अगर मैं ये चलाने का वो आदी होती ना, अगर मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ होता ना, मैं दिन भर नेट में लगी रहती, दिन भर सोशल मीडिया में ही लगी रहती। मुझे कोई शौक़ नहीं है इतना, मुझे अपने बच्चे भी पढ़ाने, बच्चों को भी देखना, अपने घर परिवार भी देखना है। सोशल मीडिया मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ एक अपना एंटरटेनमेंट के लिए, कभी कभार के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे उसकी भूख है या नीड है मुझे इतनी ज़्यादा। मैंने कहा मेरे घर पे खुद वाईफाई लगा है मैम, मुझे ना अगर इतना होता तो मैं दिन रात वहाँ पर वीडियो बनाती रहती। स्टार्टिंग के एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी उनके साथ, ठीक है। एक्चुअल में ये है ना कि वो चाहती हैं कि लोग उनकी बटरिंग करें, और वो मेरी आदत है नहीं, और सीरियसली नहीं है, मैं किसी की बटरिंग नहीं कर सकती। जहाँ पे मैं ठीक हूँ तो मैं बटरिंग भी नहीं कर सकती, और मुझे चापलूसी करने का कोई शौक़ नहीं है, और किसी की भी चापलूसी करने का कोई शौक़ नहीं है। जो इंसान होता है अपने बलबूते पे होता है। तो हैं उनके कुछ जिनको चाहिए होगी चापलूसी, उनको चाहिए और वो लोग देते भी हैं उनको चापलूसी, सही है। फिर मैं सोच रही थी कि मतलब 3-4 दिन आप समझ नहीं सकते, 3-4 दिन नहीं कहेंगे, 7-8 दिन कंटिन्यू हो गया था सर गाइस। मेरा ना यहाँ पे ये पूरी स्वेलिंग आ गई थी, इतनी टेंशन में थी ना। मैंने अपने हस्बैंड को बताया ना, मैंने अपने घर वालों को बताया कि अब करूँ क्या, बोलूँ क्या। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों को भी मैं बोल नहीं पा रही थी कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रखी है, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं कुछ कहने को। बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं कि मम्मी को तकलीफ़ है या पापा को तकलीफ़ है, और ये चीज़ें बोल के मैं उनको तकलीफ़ भी नहीं देना चाहती थी। तकलीफ़ भी नहीं देना चाहती मैं अपने बच्चों को। अपने आप से जद्दोजहद करके, अपने एक होता है ना इंसान, जब कुछ समझ में नहीं आता तो मंथन करता है अपने आप में ही कि मैं क्या करूं। मतलब कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इस टाइप का नेचर नहीं है मेरा कि मैं झगड़ूं किसी से जाके उलझूं, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, मुझे भी है। लेकिन शायद उनको ये चीज़, मैंने उनको बहुत प्यार से बोला कि मैम आप मेरी टीचर हैं, और मैं पहली बार किसी अपने गुरु से इस तरीके से बात कर रही हूँ कि हो जाता है कि ऊंची आवाज़ में हम बात करने लग जाते हैं, धीरे धीरे फ्लो बन जाता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कितनी देर तक आप आराम से बोल सकते हो, आप लोग खुद सोचिएगा। फिर भी मैंने उनको बहुत इज्जत से बात करी, लेकिन उनको इज्जत रास आई नहीं। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है गुंजन, लेकिन मैं उनको डेली देखती हूँ लोगों से झगड़ते, डेली उनके उसमें क्लाइंट आते हैं कि आपने मेरा ये ख़राब कर दिया, ऐसा हो गया, पैसे एक्स्ट्रा ले लिए, ये वो, ठीक है।
अगर वो सोशल मीडिया की टाइकून है, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं, तो मुझे लगता है मेरे जेन्युइन, भले ही मेरे पास 1000 फॉलोअर हैं लेकिन जेन्युइन फॉलोअर हैं। मैंने कहीं से ख़रीदे नहीं है अपने फॉलोअर्स, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बोला कि तुम्हें मैंने बैठे हुए देख लिया था। तो मैंने कहा बैठे हुए देखा था मैम, आपने पूछा नहीं कि मुझसे क्यों बैठी हो तुम? मैं तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बैठी थी, तुम्हारे सलून में बैठी थी। पूछती कि क्या बात हो गई गुंजन, क्या हो गया तुमसे? मैंने कहा आपने पूछा क्यों नहीं मेरे से? तो बोली जिसको करना होता है वो कर लेता है। मैंने कहा मैं पागल हूँ कि मतलब मैं 50,000 फेंकूँ और मुझे करने का मन नहीं है? अपने घर परिवार छोड़ के जा रही हूँ मैं, हैं अपने बच्चों का। मैंने कहा मैम सुनिए, मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो या मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद हो। मैंने कहा मैं दिल्ली उसे बर्बाद करने के लिए नहीं लाई हूँ। मैंने सोचा था आप सोशल मीडिया पे जैसी दिखती हैं ना, उस टाइप से मैं बहुत अच्छी बातें करूँगी, बहुत कुछ सीखूँगी। लेकिन सीरियसली उन्होंने मुझे सिखा दिया कि कैसे यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया का। इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ मैं सोशल मीडिया का। आप बताइए मुझे, इतने दिन हो गए मुझे FB इंस्टा चलाते हुए, कभी आज तक मैंने इस तरीके से कभी किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये उन्होंने ही तो सिखाया है मुझे कि मैं ऐसी गलती करूँगी तो अब तुम वीडियो बनाना मेरे लिए ऐसा। हाँ, दूसरे दिन मैं बहुत हिम्मत से मंडे की शाम को मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, ठीक है आप यकीन नहीं करेंगे, जिससे आप सच में बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, अगर आप कभी उससे बात शेयर करते हैं, अगर वो खामोश रहे तो उसकी खामोशी आपको तोड़ देती है। और फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड की खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। बहुत हिम्मत देते हैं मुझे, बहुत हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं वो मुझे। लेकिन उन्होंने उस दिन मेरी मतलब वो कुछ नहीं बोले, ना अच्छा ना बुरा, ऐसा क्यों हुआ कुछ बोलो उनसे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने मुझे, कुछ भी नहीं। सच बात भी, आप क्या बोलोगे कब? जो इंसान अंदर से खुद टूटा है उसको आप कितना सुनाओगे ना। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी जो खामोशी थी वो मुझे अंदर तक तोड़ गई। मैंने सोचा था गाइस कि मैं जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेट इट गो करते हैं, मैं दोबारा से सीखूंगी अच्छे से। मैंने कहा छोड़ो, टीचर हैं कहते हैं। लेकिन जब वो जो देने वाला पैसा, जो बंदा पैसे देगा मुझे हैं, जो बेचारा मेरे लिए कमा के 24 घंटे ड्यूटी पे खड़ा रहता है अपने बच्चों के लिए, हम साल में मुश्किल से 1-2 महीने एक दूसरे से मिल पाते हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। ये मैडम मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ज़िंदगी मुझे इसके साथ गुजारनी है। ये नहीं सिखाएगी तो कोई और सिखाएगा, कोई और नहीं तो मैं खुद सीखूँगी, लेकिन मैं इसको करके दिखाऊंगी। अब मैंने कहा मेरे पैसे वापस के लिए, तो बोली पैसे तो नहीं मिलेंगे बेटा बड़ी आसानी से। मैंने कहा पैसे कैसे नहीं देगी। नेक्स्ट डे मैं गई, मैं डमी वगैरह देख, मेरी अच्छाई देखी हो ना, मैं इनकी डमी वगैरह जो मुझे इन्होंने प्रोवाइड की थी मैं वो लेकर चली गई। मैंने कहा मैं वापस कर दूँगी। इनके सेक्शन क्लिप थे, इनका डमी था, इनका कॉम था और सीज़र था मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा मैं वापस करके आऊँगी। मैं गई नेक्स्ट डे, उन्होंने बोला कि गुंजन अभी मैडम नहीं मिल सकती हैं, मैम शूट में बिज़ी है। मैंने कहा ओ मैडम, मैंने कहा लेकिन मुझे तो मिलना है और आज ही मिलना है, मुझे कैसे छोड़ दूँ? तो अगर मैं लाती ना गाइस, मैं 50,000 पूरे के पूरे वापस ला सकती थी। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि 50,000 पूरे वापस लाती। लेकिन यहाँ पर भी मैंने मतलब मेरा ना, मैं बहुत खुददार इंसान हूँ। मैंने अपना स्वाभिमान को दिखाते हुए ना, मैंने 35,000 रुपये, अगर उन्होंने 35,000 रुपये एक्सटेंशन का रेट लगाया, मैंने एक्सटेंशन 35,000 का सीखा, मैं 15,000 रुपये वापस लेने के लिए गई। तो उन्होंने बोला पैसे तो नहीं मिलेंगे और निशा मैम भी नहीं मिल सकती तुमसे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दीदी मैं डमी वगैरह लेकर आई थी। बोले डमी तो यूज़ हो चुकी है, अब सिखाया तो कुछ नहीं था, डमी कैसे यूज हो जाएगी आप बताइए मुझे। बोला डमी तो यूज़ हो गई, इसके पैसे कटेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर पूछा उन्हीं की एम्प्लॉय से, मैंने कहा कितने कटेंगे? बोली 1,000-1,500 रुपये तक कटेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उनके पिताजी आए, उन्होंने कहा तू अंकल का वेट कर, वो 1 बजे आएंगे, तू तब तक कोई काम निपटा के आ जा। मैंने कहा क्यों निपटा के? मैं बैठी रही, 12 बजे गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, 1 घंटा मैं वेट कर लूँगी।
मैं गई, 1 बजे अंकल आए। मैंने कहा, उन्होंने जो उनकी एम्प्लॉय थी उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला कि अंकल जी मैंने उसको बोला था कि मैं CMP पुलिस लेकर आई हूँ, ठीक है, आर्मी पुलिस जिसको बोलते हैं, वो लेकर आई हूँ, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। ये ऑप्शन था कि मैं उनको पहले ऐसे बोलूँगी, और नहीं मानते मैं ज़रूर कॉल करती। उन्होंने बोला कि 18% GST कटेगी, 50,000 में आपका GST कट चुका है। आपने जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया था, मेरे पास प्रूफ है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, पर सलून को ट्रांजेक्शन में मेरे 50,000 रुपये गए हैं, ठीक है, 50,000 रुपये सलून में गए हैं। उन्होंने बोला 18% इसमें से वो कटेगा आपका GST, 15,000 में से 18% GST काट रहे हैं, आप बताइए मुझे। मेरे को दे रहे हैं 12,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा। फिर सेक्शन के लिए वो डमी वगैरह का काटते, मुझे पकड़ाते 7-8 हज़ार रुपये और बोलते बेटा लॉलीपॉप खा और घर को निकल, यही ना। मैंने कहा आपका GST उस समय कटा था, आपने किया क्यों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? लेते 50,000 रुपये पूरे हाथ में लेते आप। बोला हमारा जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता तब कर जाता। मैंने कहा देखिए अंकल जी, मैंने कहा खाली ठीक नहीं होगा अगर मैं CMP पुलिस बुलाऊंगी यहाँ पे, तो ठीक है। उन्होंने तुरंत 15,000 रुपये मेरे हाथ में रखे, सर्टिफिकेट दिया और उसमें निशा लामा का साइन नहीं करवाया। उन्होंने बोला निशा लामा तो तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बना सकती, उनकी एक एम्प्लॉय बोलती। मैंने कहा उनकी वीडियो की दरकार नहीं मुझे, अगर मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर हुनर है, तो मुझे किसी की वीडियो की ज़रूरत नहीं और किसी की वीडियो की मोहताज नहीं हूँ मैं जहाँ तक आज मैं यहाँ तक आई हूँ ना, तो मुझे किसी की वीडियो ने नहीं यहाँ तक खड़ा किया है, अपने बलबूते पे आई हूँ मैं यहाँ पर। अगर मेरा प्रोफेशन टीचिंग लाइन था, अगर वहाँ से स्विच करके मुझे यहाँ आना है, तो ये मेरा खुद का चॉइस है, यहाँ पे मुझे किसी ने धकेला नहीं है। अगर मेरी चॉइस है, मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन सामने वाला सिखाने वाला इस तरीके का टीचर मिले, मैं आप लोगों से सतर्क रहने के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ ऐसे सलून से ज़रूर दूर रहिएगा, क्योंकि पैसे किसी के पेड़ पे नहीं लगे हैं। आजकल कोई 1 रुपया किसी को देने की नहीं सोचता जब तक उसका खुद का उसमें फ़ायदा नहीं देखता है वो। आप ये चीज़ अच्छे से समझते हैं, आपके साथ चीज़ें होती होंगी, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब सीखना है तो सीखो, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि उसे घमंड है। इमोशनल होके सोशल मीडिया पे वीडियो डालोगे तो तुम लोगों से इमोशनली लोग कनेक्ट होते हैं। इमोशन से एक ऐसी चीज़ है, लोग कनेक्ट होते हैं। तो आप अपना असली चेहरा भी तो दिखाओ उस टाइम पे कि मैं इस टाइप से हूँ, मैं ऐसी हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी हूँ। ये चेहरा कोई नहीं दिखाता ना। अपना रोना धोना दिखा देंगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया, मेरे घर वालों ने ऐसा किया। तुमने क्या किया? तुम ये सोचो तुमने क्या किया। लेडी होके, एक औरत होके बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे एक नाम मिल जाता है, बहुत जल्दी सोशल मीडिया उनसे कनेक्ट हो जाती है। बिना सच्चाई जाने, बिना कुछ देखे इतनी भोली होती है ना जनता। तुम्हारी आंखों का आंसू देखकर तुमको एक दिन में 2-2 लाख लोग फॉलो कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं। इसने सोचा कि गुंजन मेरा क्या उखाड़ लेगी। आज कितने दिन हो गए इस बात को। मैं सच में, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, इस वजह से मैं शांत थी, लेकिन मैंने सोचा था वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसने मेरे सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किए, अंकल ने साइन किए, बोले बेटा मैं ओनर हूँ। इनफैक्ट अंकल ने मेरे को 15,000 रुपये दिए। जब मैं नीचे आज, मेरे हाथ में उनका पेन रह गया था, मैं पेन वापस करने के लिए गई हूँ। उन्होंने बोला अरे बेटा इसको रख लेते, मैंने पैकेट ही पैकेट मंगाए। मैंने कहा अंकल मैं बहुत खुददार इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी स्वाभिमानी हूँ कि किसी की चीज़ मुझे हज़म नहीं होती। मैंने उनका पेन वहाँ पे रखा, 5 रुपये का पेन, और उस बंदी से मैं 15,000 रुपये लेके आ गई। मुझे नहीं पता उसके पापा ने उनको बताया नहीं बताया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो उनका फैमिली मैटर है। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले आपने बोला कि 50,000 में आपका कटिंग भी आ जाएगा, कटिंग या फिर आप केमिकल में से दोनों एक चीज़ सीख सकते हो 50,000 में, एक्सटेंशन और वो। बाद में उसने बोला नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था, नहीं 20,000 में तो मेरी बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा आप कितना झूठ बोलती हो, आपने मेरे सामने आपकी उनकी जो
उनकी जो एम्प्लॉय है उसने भी मुझसे कहा कि नहीं ये चीज़ थी। 2-3 एम्प्लॉय ने बोला कि अभी बीच में ये चला था कि मैम ने 50,000 में 2 वो निकाल रखे थे। उन्होंने मुझे साफ साफ नकार दिया। अब आप सोच रहे होंगे ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं निशा लामा, सेक्टर 18 में स्पर्श सलून करके नाम है, उनका ही है। ये वही मैडम है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे देखो ना पैसों की भूख है ना मुझे किसी चीज़, बहुत अच्छे से रोजी रोटी कमाते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत गर्व के साथ खिलाते हैं और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ। जितना अच्छा परिवार मिला है उतना अच्छा पति मिला है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन एक सबक है ये इंसान को कि किसी के भी पैसे ना ऐसे ही नहीं लगे होते। बहुत दिन भर की मजदूरी मेहनत के बाद पैसे आते हैं। हमसे कहती थी, जब हमको एक दिन उसने थ्योरी की क्लास दी, किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझसे 1 रुपया निकलवा दे जब मैं बिजनेस में होती हूँ। और उसने हमसे 50,000 निकाल लिए। दूसरों के पैसे नहीं है, दूसरों के पैसे तुम्हारे लिए पत्ते लगते हैं और खुद के पैसे तुम्हारे लिए मेहनत की कमाई है। तुम्हारी मेहनत ऐसे है कि तुम दूसरों को लूटती हो। एक्सटेंशन के नाम पर जो तुमने ये धोखाधड़ी कर रखी है ना, सबको पता है। जितने क्लाइंट वहाँ आते हैं जिनसे 20 से 35,000 के बीच में एक्सटेंशन हो जाएगा मैम आपका, और उसके बाद जब आता है इंसान 80-80 50-50,000 रुपये अपनी जेब से निकाल के जाता है। उनसे पूछो उस टाइम पे, अरे बोला तो तुमने इतने में था। लोग पंजाब से कहाँ से बाल लगवाने के लिए आ रहे हैं उनके पास, और जब आते हैं बेचारे उनको देना ही पड़ता है मजबूरी में। आता तो इंसान शर्म में दे जाता है कि इतनी दूर से आए हैं भाई, 50 स्टैंड लगा के इतने से बाल लेकर कहाँ जाएगा वो। सोचिए आप। इस निशा लामा ने तो मेरी ज़िंदगी में ना जो भूचाल मचाया है ना 1-2 हफ्ते के अंदर। मेंटली स्ट्रेस में इतना गुजरी हूँ, इस मेंटली स्ट्रेस से मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुशमिजाज इंसान, जिसने मतलब अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाए ना, मैं कभी किसी को कंप्लेन नहीं करती, मैं उसमें भी खुश रहती हूँ। लेकिन इसने जो करा है ना, एक मुझे हजम ही नहीं हो रहा। मैं खाना खाऊं तो मेरे आंसू आ रहे थे, मंदिर में पूजा करूं तो मेरे आंसू आ रहे, बच्चों को देखूं तो आंसू आ रहे हैं। मतलब कोई इंसान ऐसे किसी के साथ कैसे कर देता है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि किस तरीके से लोग धोखाधड़ी करते हैं। एक जिन्होंने ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का एजेंडा चला रखा है ना, ज़रा समझाइए उनको। बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं, 1-1 लाख, किसी से वो 1 लाख रुपए ले रही है। सुनिए, किसी से 1 लाख रुपए, मेरे से 1.5 लाख रुपए। क्या मेरे मुंह पे क्या लिखा था मैं यहाँ पर बेटी बन के आई हूँ किसी की, या किसी बिजनेस टाइकून की बेटी हूँ मैं या बहू हूँ? नहीं ना। उन्होंने तो इतनी गंदी तरीके से मतलब मेरे अरमानों पे मिट्टी पलीत बोलते ना, जो एक रायता फैलाया ना उसने, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे जाके स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या करूँ। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मैं नहीं कहती कि लाइक करिए, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। वहाँ पर मेरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, उनके खुद इतने सारे, मेरे जाते ही बोला अरे दीदी आप यहाँ क्यों आ गई, आप कहीं और सीखिए। बोले ये तो लूट देंगी आपको। ये बात सच थी। उनके पूरे, अच्छा हुआ मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, 1.5 लाख रुपए। उन बेचारों के पूरे पैसे फंसे हुए हैं, तो उनको झक मार के करना ही है। 6 महीने का 4 महीने का कोर्स, 1.5 साल से लोग वहीं लटके पड़े, 1-1 साल से वहीं लटके पड़े। क्यों? क्योंकि उनको अपने क्लाइंट से मतलब है, वो नहीं दे। अगर एक अलग से प्रोफेशनल एकेडमी खोली होती तब लगता कि हाँ एकेडमी खोली है, वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप जाइए एक बार एक्सपीरियंस करके आइए। अगर मेरी बात आपको झूठ लग रही है तो एक्सपीरियंस करिए इस चीज़ को। उस दिन आप बोलिएगा, और उस दिन आप, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ सच कह रही थी गुंजन, तो ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे इस वीडियो पे, क्योंकि मेरा रहना न रहना ज़रूरी नहीं है, वीडियो का रहना ज़रूरी है। थैंक यू।